मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नक्सलियों को शहीद कहा जाना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। ये मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार किया है, देश के सुरक्षा बलों के बहादुरी पर प्रहार है। ये छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। जिसकी सरकार है वही सफाया करेगा, हम थोड़ी सफाया करने लग जाएंगे। बिल्कुल सफाया होना चाहिए, जैसे सफाया नक्सलवादियों का होना चाहिए वैसे ही सफाया आतंकियों का होना चाहिए। ये जो सीना ठोक कर अपने आप को 56 इंच की छाती का कहते हैं, इनका दिल चूहे बराबर है। और बताती हूं क्यों। 20 जवानों की शहादत होती है गलवान पर और प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का नाम नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हुए कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। पिछले 10 सालों में 3,950 लोगों की कश्मीर घाटी में हत्याएं हुई हैं आतंकी मुठभेड़ में। पिछले 10 सालों में तमाम सैन्य बलों की, सैन्य अधिकारियों की, जिसमें मेजर और कर्नल शामिल है, उनकी हत्याएं हुई है आतंकी मुठभेड़ में, उनकी शहादत हुई है। उस पर प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं आता है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बस्तर के उस चुनावी बवाल में जिसमें सवाल ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, बस्तर में चुनाव है और चुनाव के पहले भी सियासत थम नहीं रही है। आखिरी दिन तक बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। ऐसे में बस्तर में क्या इन सवालों का असर होगा? क्या इन बयानों से कुछ राजनीति बदलेगी? क्या वो जनता जो कि वोट देने का मन बना चुकी है उस पर असर होगा? इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राजनीतिक दलों की क्या विचारधारा इस तरीके से ताक पर रख दी जाती है कि जवानों के वीरता पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। एक एक करके प्रतिक्रिया शुरू करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आशीष मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण रखेंगे मिथिलेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे सत्यजीत चौहान जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। जैसे कि हमने बताया कि बस्तर में चुनाव है, लेकिन उसके चुनाव के ऐन पहले जो फोर्स वहां काम कर रही थी उसे एक बड़ी सफलता मिली। नक्सल के गढ़ में उसने सेंध मार करते हुए सफलता हासिल की, लेकिन उस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। क्या ये चुनावी मुद्दा बनता हुआ बस्तर में दिख रहा है? एक एक करके प्रतिक्रिया शुरू करते हैं। हमने राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान भी सुनाया, उसके बाद उनकी सफाई भी सुनाई, लेकिन बीजेपी से मुद्दा बना रही थे। सत्यजीत जी के पास चलते हैं। सत्यजीत जी, क्या बस्तर में इस बात की चर्चा है कि जो घटना हुई उसके बाद बयान आए, कौन किधर है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं? हमने देखा उप मुख्यमंत्री ने कुछ सवाल खड़े किए। क्या बीजेपी इन मुद्दों को उठा रही है, चुनाव में इसका फायदा लेना चाहती है? देखिए, तो कांग्रेस के भूपेश बघेल जी भी इस पे राजनीति कर रहे हैं। नक्सली मारे गए उसको लेके भी लोग शहीद बोल रहे हैं, नक्सलियों को शहीद हुए हैं। ये सबसे बड़ा चीज आपको देखने को मिल रहा है कि उनकी भाषा क्या है नक्सलियों की, और अभी तक उन्होंने क्या किया। अगर इतना ही कुछ किया होता तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता। और यहाँ की जनता तो बिल्कुल उत्साहित है। वो तो कल मतदान करेगी, 19 तारीख मतदान करना है, वो तो मतदान करेगी। और आगे भी विधानसभा में भी लोगों ने देखा कि जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मतदान किया है। और कल भी जो मतदान होना है सुबह 7 बजे से सभी जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और मतदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं उनको लेके सभी जगह ग्रामीणों में बहुत ही हलचल है और बहुत ही योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है और पार्टी उनको बहुत ही अच्छे तरह से लाभ पहुंचा रही है। कार्यकर्ताओं से बराबर
संपर्क बनाए हुए हैं और वो मतदान करेंगे। गांव से अधिक लोग मतदान करने निकलेंगे। ठीक है, मतदान करने निकलेंगे, लेकिन ये कांग्रेस के बयान कुछ ऐसे सामने आ जाते हैं जो कि नक्सलियों के समर्थन में दिखाई देते हैं। क्या ये भी एक मुद्दा है क्या बीजेपी के लिए? ये मुद्दा तो हमारी जनता जानती है कांग्रेस को। कांग्रेस जो भी मुद्दा बनाती है जनता अच्छे से जानती है और उसका जवाब कांग्रेस को ही देती है। और यहाँ पर कवासी लखमा जी भी है जो मंत्री रह चुके हैं, अभी विधायक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी देख लिए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मीडिया के साथ बैठे थे, उसके बाद उठ के चले गए, जवाब नहीं दिए। सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और जवाब मीडिया को जवाब नहीं देना, मीडिया से मुंह बचाकर मुंह फेरना, उनसे बचकर चलना, ये सब क्या है? वो जनता जवाब देगी, जनता ही सब जवाब देगी और अच्छा जवाब मिलेगा इनको बस्तर से। और हमारे जो प्रत्याशी हैं हमारे महेश कश्यप जी, वो दिखाएंगे, भारी मतों से जनता उनको विजय करके और आगे भेजेगी। चलिए, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन अब कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं। कांग्रेस लगातार ऐसे बयान क्यों दे रही है आशीष जी, जिससे कि एक बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा मिल जाता है? इसके पहले हम देख चुके हैं कवासी लखमा लगातार ऐसे 2-3 बयान दे चुके हैं जिसे मुद्दा बनाया गया। अब ये सुप्रिया श्रीनेत का बयान आ गया, इसके पहले भूपेश बघेल का बयान आ गया। इन बयानों में उलझी नजर आ रही है कांग्रेस। क्या ये कांग्रेस के लिए डिसएडवांटेज नहीं है कि कांग्रेस ऐसे बयान दे रही है जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है बस्तर के आदिवासियों की हितैषी रही है शुरू से। यहाँ पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पिछले 10 वर्षों में केंद्र में इनकी सरकार थी। मैं पहले पॉइंट टू पॉइंट अपना बात रखना चाहूंगा। तो जब नोटबंदी का समय था तो इन्हीं प्रधानमंत्री का शब्द था, भाइयों बहनों, आज रात 10 बजे 8 बजे जो लीगल जो करेंसी है वो लीगल टेंडर नहीं कराई जाएगी। इससे क्या फायदा होगा? नक्सलवाद खात्मा होगा और भी अन्य तरह आतंकवाद का खात्मा होगा। इस तरह की बातें इनके माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मतलब हमारे भी वो प्रधानमंत्री है, लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले या फिर जुमलेबाजी करके उन्होंने बात रखी थी, नक्सलवाद खात्मा हो जाएगा। आज भी बस्तर की अगर हम बात करेंगे तो बस्तर में जिस तरह से कांग्रेसियों के ऊपर अटैक हुआ था, आपको याद होगा जीरम घाटी का वो दर्द दहलाने वाला दृश्य। तो कई प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने शहादत दी है। हम नक्सलियों के समर्थक नहीं है, कांग्रेस पार्टी कभी भी नक्सलाइट का समर्थक नहीं है। जिनके दल के नेताओं ने अपनी जान दी है इस देश के लिए और नक्सलाइटों के हाथों उनकी शहादत हुई है, कई जवानों की शहादत हुई है। और ये छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की ही सरकार थी जिन्होंने बस्तर फाइटर का गठन करके नक्सलाइटों के खिलाफ मुहिम छेड़ी। नहीं तो ये बयान कैसे आ रहा है कि नक्सली भी शहीद हैं, सुप्रिया श्रीनेत दे देती हैं और भूपेश बघेल कहते हैं कि उसमें फर्जी मुठभेड़ हुई होगी, फिर बाद में सफाई देना पड़ता है? नहीं, देखिए क्या हो रहा है, निश्चित ही बस्तर में कई बार आदिवासियों को फर्जी मतलब नक्सली बना करके इस प्रकार के केस हो रहे हैं कि फर्जी तरीके से उनका काउंटर किया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है जिस तरह की जनता भी बैठी है, चाहे वो बीजापुर मामला, लेगर का मामला आपने सुना होगा, तो उस तरह के कई मामले भी सामने आते हैं। इसके लिए हमारे नेताओं ने ये बात कही है, बस्तर आदिवासियों का गढ़ है और अगर नक्सलवादियों के ऊपर कार्रवाई किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निर्दोष आदिवासियों के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा बस्तर की जनता के नेताओं से गलती हुई है, ये बात स्वीकार करेंगे क्या? कुछ ऐसे बयान बढ़ चढ़कर दे दिए जाते हैं जो कि पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है? निश्चित रूप से अगर कुछ टेक्निकली गलती हुई होगी तो चीज को पार्टी क्लियर करती है, एक अनुसार गलती किए हैं हमारी संगठन है और तो गलती बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई गलती वाली बात तो सामने नहीं आई है, क्योंकि लगातार क्षेत्र के लोग भी संपर्क में हैं और वो जो क्षेत्र के लोग होते हैं वो बताते हैं किस तरह से अगर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा
कि जब नोटबंदी का समय था तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। आप उस पर क्यों नहीं जाते कि प्रधानमंत्री जी इस तरह से बात करके फिर से नक्सलवादी गतिविधियां और आतंकी गतिविधियां, नोटबंदी के बाद नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। और पिछले 10 सालों से उनकी सरकार है, केंद्र राज्य में पिछले 15 सालों से रमन सिंह जी की सरकार थी। ठीक है, ये सवाल जरूर पूछिए। चलिए ठीक है, ये बात भी हम पूछेंगे, लेकिन पहले चलते हैं। हमारे साथ मिथिलेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। वो लगातार बस्तर पर उनकी पैनी नजर रही है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बस्तर में इस तरीके के बवालों का क्या चुनाव पे कोई असर हो रहा है। मिथिलेश जी, हम देख रहे हैं कि इस बार के बस्तर के चुनाव में स्थानीय मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे थोड़े पीछे हैं। बयानों से उठते हुए जो बवाल हैं उसका बवंडर जनता पर ज्यादा हावी दिख रहा है। क्या इस तरीके के मुद्दों का असर होता भी है, या हम केवल इस तरीके के डिबेट में इस तरीके की ये चर्चाएं करते हैं? मिथिलेश जी, मिथिलेश जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मिथिलेश जी, चलिए जब तक सत्यजीत जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सत्यजीत जी, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है कि आप लोग कांग्रेस के नेता कोई बयान दिए उसे लपक लिए, उसी को उठाकर लोगों तो बताने लगे लोगों तक? ऐसे में मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी? देखिए भाई साहब, अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी मिश्रा जी बोल रहे थे, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। जीरम घाटी के लिए 5 साल मुख्यमंत्री जी थे भूपेश जी, तो इन्होंने क्या किया, क्या जांच कराई? मुद्दे पे तो ध्यान ये भटका रहे हैं। आज उन्होंने जब कल बयान दिया है, आज उनकी प्रवक्ता बयान दे रही हैं, स्वीकार करना चाहिए उनको कि कौन गलत है। नक्सली शहीद हुए का बयान कौन दिया है? कांग्रेस दे रही है। नक्सलियों को गलत ढंग से साबित कर रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं, उसके बाद कौन बोल रहा है कि नक्सली नहीं मारे जा रहे हैं? भूपेश सर जी बोल रहे हैं। मुद्दे तो वो खड़ा कर रहे हैं, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम मुद्दे कहाँ खड़ा कर रहे हैं? चलिए मिथिलेश जी जुड़ गए हैं, मुद्दे तो ये खड़े कर रहे हैं। जी मैं जुड़ गया हूँ। चलिए मिथिलेश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आ रही है मोहन जी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस तरीके से बयान से जुड़े हुए जो बवाल हैं उनके एक सीरीज सी बस्तर में हमें देखने को मिल रही है। पहले कवासी लखमा का बयान, मोदी जी पे उन्होंने बयान दिया, फिर भूपेश बघेल का बयान आ गया, सुप्रिया श्रीनेत का बयान जो है, ये विवाद लगातार उठ रहे हैं। क्या ये बस्तर के चुनाव में असर करेंगे? क्या वहां की जनता को इन सब से मतलब है, या ये केवल सियासी बवाल है जो कि उठकर खत्म हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा सियासी बयान है। जीरम घाटी में अपने सभी बड़े नेताओं को खोने वाली पार्टी जब इस तरीके से बयान दे रही है तो जरूर वो इसका कुछ ना कुछ राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है। वैसे भी अभी जो राजनीति का स्तर है और छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर में कवासी लखमा को कैंडिडेट बनाए जाने के बाद जो मुद्दे बन रहे हैं और जिस तरीके का व्यवहार वो कर रहे हैं, एक्चुअली आदिवासी समाज के चैंपियन बनने की लड़ाई है ये। आदिवासी इथोस को लेके जो एक तरीके का दावा सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियां करती रही हैं, उसको लेके रणनीतिक समझ बूझ के ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या रायपुर से आ रहे हैं या बस्तर में आ रहे हैं, जहां भी आ रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। जी ठीक है, चलिए कुछ सोच समझ के भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट से वोटर में क्या असर होगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आशीष जी की तरफ चलते हैं। आशीष जी, कांग्रेस को इस बात को भी समझना पड़ेगा कि कई बार चीजें आगे बढ़ चढ़कर बोल दी जाती हैं, वो नुकसान करती हैं। क्या इन सब से नुकसान का आकलन बीजेपी कांग्रेस ने किया है, और इसीलिए सफाई दी गई है, लगातार सफाई आ रही है कि हमारे बयान ऐसे थे, या खेद प्रकट भी किया जा रहा है? इसका क्या मायने निकाले जाए? क्या कांग्रेस थोड़ी विचलित है बस्तर में? कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों के हित में काम कर रही है। जल, जंगल और जमीन का करने का काम पिछले भूपेश बघेल जी की सरकार में कांग्रेस ने किया,
उससे पहले टाटा की जो जमीन नगर लौटीगुड़ा में अधिकृत कर ली गई थी, वो जमीन पे आदिवासियों को वापस किया गया। निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों को लेकर के चल रही है, आदिवासियों के हितों की बात कर रही है। अगर किसी प्रकार का कोई मिस कम्युनिकेशन हुआ भी होगा तो उसके लिए पार्टी ने अपना बयान जारी भी कर दिया था, और लगातार खबरें भी आ रही है कि फोर्स जो है देश के जवान है, हम तो एक ही नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान। हम जवानों के साथ हैं, किसानों के साथ भी है और आदिवासियों के साथ भी, सभी के साथ में है। निश्चित रूप से अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा तो उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहूंगा। मैं बस इतना चाहूंगा कि हमारा जो बस्तर शांत बस्तर रहे, पिछले भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में भी शांति था, उस तरह शांति बनी रहे और किसी भी हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे बस्तर के रहने वाले कोई भी भाई बहन हो, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, शांतिपूर्ण बस्तर बना रहे, नक्सलवाद का खात्मा हो जाए। हम तो यही चाहते हैं बस्तर में रहने वाले लोग। ठीक है, चलिए, और चुनावी मुद्दों में आप लोगों के क्रम में क्या ये आता है कि नहीं कि नक्सलियों को पीछे ढकेला जाए, उनको गोली का जवाब गोली से दिया जाए, इस तरीके की बातें? हाँ जी, देखिए, जो देश विरोधी ताकतें हैं वो तो गोली का जवाब गोली मिलना चाहिए, लेकिन उसमें एक चीज का विशेष ध्यान होना चाहिए कि बीच में कोई आम इंसान, निर्दोष इंसान की हानि ना हो। जी ठीक है, चलिए मिथिलेश जी से एक बार टिप्पणी और ले लेते हैं। मिथिलेश जी, बस्तर को आप इस बार के चुनाव में कैसे देखते हैं? किस तरीके की तैयारियां दोनों पार्टी की है और मुद्दे क्या असर करते हुए दिख रहे हैं? कल वोटिंग है। जी देखिए, मुझे सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि कांटे की टक्कर हो रही है। जैसा ये माना जाता रहा था कि बीजेपी को कई सीटों पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से जो लीड है, वो मुझे लगती है कि कवासी लखमा के बस्तर आने से बीजेपी की लीड जो है वो चैलेंज हो गई, उस पर चुनौती बढ़ गई बीजेपी के लिए। ठीक है, दूसरा, बीजेपी का जो संगठन है और जो कांग्रेस का संगठन है, ये दोनों इस दौरान अंतरकलह से जूझ रहे हैं। कई सारे अंदर खाने के समीकरण और कई सारे उपेक्षित कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने लिए मुद्दे और रोल तलाश रहे हैं। तो इसमें ये बड़ा देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बस्तर का मतदाता जो है वो भाजपा या कांग्रेस या दिग्गज तीसरी पार्टियों के लिए मतदान करता है। लेकिन इस बीच नक्सली घटना में सुरक्षा बलों की मिली सफलता ने जरूर एक दबाव बनाया है और उससे मुझे लगता है कि मत प्रतिशत बढ़ने की संभावना दिखती है मुझे, और इसका लाभ दोनों पार्टियों ने ले लेना है। ठीक है, वोट परसेंट तो बढ़ेगा। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे कोई खास असर करेंगे लगता है क्या बस्तर में? कोई फैक्टर, मोदी का फैक्टर, या फिर न्याय, या जो न्याय पत्र है कांग्रेस का? जी मोहन, 2013 के बाद 2013-14 में भाजपा की सरकार आने के बाद दोनों तरफ राज्य में और केंद्र में भाजपा की सरकार हो गई। 5 साल के अंतराल के बाद फिर से दोनों तरफ भाजपा की सरकार हो गई। तो मुझे लगता है कि सरकार का दबाव जरूर होगा। मतदाता की प्राथमिकता सरकार के साथ जाने की रही है तो संभवतः वो जाएगी, लेकिन बस्तर में जल जंगल जमीन, आदिवासी अस्मिता, उनका अपना अस्तित्व और बाकी चीजें, वहां पर संसाधनों का दोहन और बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हमेशा छोटे छोटे पॉकेट्स में हावी रहते हैं। तो मुझे लगता है वो इस बार भी जरूर हावी रहेंगे और अपना प्रभाव डालेंगे और मतदाता उन पर जरूर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतदाताओं को काफी हद तक इस बात को समझना होगा कि मुद्दे उनके लिए कौन से जायज हैं। चलते हैं बीजेपी की ओर। और सत्यजीत जी, ये कहा जा रहा है कि इस बार कांटे का मुकाबला होगा और कवासी लखमा जो कि कांग्रेस के लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री भी रहे हैं, उनसे मुकाबले में आपके प्रत्याशी को अगर तौला जाए तो अलग अलग परिणाम आते हैं। उनको कैसे देखते हैं? लखमा के फैक्टर की वजह से कहीं बड़ी चुनौती तो नहीं मिल रही है बीजेपी को? देखिए भाई साहब, इससे पहले भी अभी चुनाव हुए हैं नवंबर में, उसमें भी ऐसा ही मुद्दा रखा जा रहा था, तौल रहे थे कि नहीं ये कमजोर है, ये हावी होगा। आगे भी देखने को मिला है। और जो आदिवासियों की, जो हमारे गरीबों की अगर कोई चिंता करती है तो भाजपा सरकार है।
और वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो अंतिम छोर बैठे हुए, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे और उनकी चिंता कर रहे हैं। गरीबों की अगर चिंता करता है तो कोई भाजपा सरकार ही करते हुए आ रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंता की है। और जो ये बोल रहे हैं कि प्रत्याशी हमारा प्रत्याशी कमजोर नहीं है, वो तो उनको स्वयं लग रहा है, इसीलिए इन लोग हावी हो रहे हैं, उनके बयान गलत आ रहे हैं। ये इनको आज ये नहीं पता चल पाया है कि वो शहीद हुए हैं, कि उनको मारा गया है, कि उनको बता रहे हैं शहीद हुए हैं। ये चीज उनके बयान भी गलत आ रहे हैं। उनकी राष्ट्रीय स्तर की जो प्रवक्ता बैठी वो भी बयान गलत दे रही है। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। और रह गई छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 सीट जीत रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीता जा रहा है। चलिए आशीष जी, आप लोगों के लिए तो बड़ी चुनौती दोनों तरफ से है। एक तो मोदी का फैक्टर भी है और दूसरे आप लोगों की गलतियां हैं जिसका फायदा बीजेपी लेना चाहती है। इन दोनों चीजों से, इन दोनों चुनौतियों से कैसे पार आप लोग पाएंगे? क्या कारण रहेगा जो इन दोनों के बावजूद आप लोगों की जीत होगी? देखिए, कोई भी मोदी फैक्टर नहीं है। अभी भी बस्तर में नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और राहुल गांधी जी भी आए थे। तो दोनों की सभा का भीड़ का अगर आप आकलन करेंगे तो सत्ता शासन लगा करके भीड़ इकट्ठा करना और स्वयं रूप से लोगों का आना ये दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए पूरा माहौल सज चुका है। लोगों को जुमलेबाजी अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। हर चीज में जिस तरह से जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया गया है, आप देखें चाहे दवाइयां हो चाहे स्कूल शिक्षा हो, सभी महंगाई की ओर चल रहा है देश। और निश्चित रूप से बस्तर का नगरनार को बेचने का साजिश और बस्तर के जो बेलाडीला पहाड़ को बेचने का जिस तरह से इन्होंने साजिश रचा है नंदराज पर्वत को, वहीं प्रदेश में देखिए जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हंसियों के जंगल कटने लग गए। तो हर जगह इनका विरोध ही विरोध है और इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें जवाब देगी कि तानाशाही नहीं चलेगी और अब की बार फिर से कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर, कवासी लखमा जी के ऊपर बस्तर की जनता भरोसा जताएगी और भी छत्तीसगढ़ के 11 सीट में ज्यादा से ज्यादा सीटों में कांग्रेस पार्टी विजय का परचम लहराएगी। ठीक है, ये जी मतलब केंद्र से जुड़े हुए मुद्दों का भी असर होगा। चलते हैं मिथिलेश जी के पास। मिथिलेश जी, ये जो नक्सल का वाद का एक फैक्टर है जो बस्तर को उससे बिना जोड़े देखा नहीं जा सकता, इस बार के चुनाव में भी वो बड़ा मुद्दा है। ये कितना बड़ा मुद्दा है कि इस बार इसे सॉल्व किया है और राज्य सरकार ने जो डील की है उनका कैसी भूमिका थी, तो उसका कोई असर रहेगा क्या चुनाव में? जी, मुझे लगता है जरूर उनका असर रहेगा, पर इस बार असर को एक दूसरे दृष्टिकोण से आपको देखना होगा। हर बार ऐसा होता था कि नक्सली जो है वो सरकारी तंत्र पर और सुरक्षा बलों पर, मतदान केंद्रों पर, मतदान अधिकारियों कर्मचारियों पर हमला करते थे और ऐसी घटनाएं होती थी। लेकिन मतदान से जस्ट पहले उनके शीर्ष नेतृत्व और 30 लोगों के मारे जाने पर और बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और साहित्य के बरामद होने से मुझे लगता है कि उनका मनोबल टूटेगा और जो सीमांती ग्रामीण इलाके हैं जहां पर वोटिंग लगभग नगण्य होती रही है विगत 5-6 चुनावों से, लगता है उसमें अगर प्रशासन प्रयास करेगा तो वो मतदाता मतदान करने आगे आएंगे और जरूर अपने मुद्दों को लेके मतदान करेंगे। तो मुझे लगता है इसका प्रभाव रहेगा। ये भी साथ में ये भी बता दीजिए कि जो ये राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं वो बस्तर को समझते नहीं है और उनका जो बयान है वो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन जाता है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है क्या? मुझे ऐसा ही लगता है। देखिए, कांग्रेस ये कहती है कि वो महात्मा गांधी के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, फिर अचानक सुप्रिया श्रीनेत जी नक्सलियों को भी शहीद बताती हैं, फिर वो यहाँ से राज्यसभा में रंजीता जी गई हैं, वो नक्सलियों को भाई बताती हैं, सिद्धू नक्सलियों को भाई बताते हैं। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिसका इतना पुराना इतिहास रहा है और अहिंसक आंदोलनों का इतिहास रहा है, उसके लोग जब ऐसी बातें करने लगे तो थोड़ा बहरूपियापन लगता है। ठीक है, पर इसका कोई खास इफेक्ट इस तरीके के बयानों का होगा क्या? वो आदिवासी जो कि सब चीजों से दूर है
उसको क्या पता चलेगा किसने क्या बयान दिया? देखिए, ये जो सामान्य रूप से जंगल में रहने वाला आदिवासी मतदाता है उन तक नहीं जाता है। ये सड़कों पर जो लोग रहते हैं, जो उन मतदाताओं की एजेंसी लेकर घूमते हैं, उनके लिए ये मुद्दा है। उन तक तो कुछ भी नहीं, ये खुद भी नहीं जाते उन तक, ये सड़कों पर हैं। प्रशासन भी उनको उपेक्षित करके रखता है, तो मुझे नहीं लगता है इनको ये कोई मतलब रहता है। ठीक है, तो हम भी इस बात की उम्मीद करेंगे कि जनता अपने मुद्दों पे ये चुनाव लड़े, लेकिन ये भी एक वाजिब सवाल है जो कि नक्सलवाद का महिमा मंडन से जुड़ा हुआ होता है, तो नेताओं को इस संबंध में तोल मोल के बोलना चाहिए, इसकी जरूरत बनी रहती है। फिलहाल चुनाव के मुहाने में बस्तर खड़ा है, लेकिन बवाल अभी भी मचा हुआ है। इसी पर आज हमने चर्चा की, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ सत्यजीत जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ मिथिलेश मिश्रा जी थे, उनका धन्यवाद। और आशीष मिश्रा जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।